गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सच्चे गुरु की सेवा से काल का शस्त्र बुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख बना है वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। कलम ने सुना, भद्र तनु मार्कंडे मुनि के मार्गदर्शन अनुसार सदगुरु के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे घड़ियां बड़े सौभाग्य की होती हैं जब कि जीव में ज्ञानवान सदगुरु के चरणों में पहुंचने की तड़प जग जाती है। भगवान के लिए जिसके हृदय में तड़प होती है भगवान उसे सदगुरु से मिला देते हैं, अथवा तो सदगुरु से मिलने की आशा बलवती होने पर सदगुरु से मिलन का योग बन जाता है। कभी कभी पूर्व जन्मों के पुण्यों से भी सहज में ही सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है और अहेतु की कृपा करने वाले अर्थात बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के जनमानस पर कृपा करने वाले ब्रह्मज्ञानी गुरु करुणा कृपा की मूर्ति होते हैं। कोई पूर्व का पुण्य न होने पर भी करुणावश लोगों को स्वीकार कर लेते हैं, संसार सागर से उबार लेते हैं। मार्कंडे जी से सदगुरु की महिमा सुनकर भद्रतनु सदगुरु से मिलने की तीव्र इच्छा लिए दंत मुनि के परम ब्रह्म में और पवित्र आश्रम में पहुंचता है। दंत मुनि शिष्यों से घिरे हुए आश्रम में विराजमान थे। भद्रतनु ने वहां जाकर मुनि के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और स्तुति के बाद मुनि के पूछने पर सरल निसंकोच भाव से उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, परंतु ब्राह्मण के आचार्य से सर्वथा वर्जित हूँ। मेरा नाम भद्रतनु है। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। हे गुरुदेव, आप सर्व तत्वज्ञ हैं,
मुझे कृपा पूर्वक बतलाइए कि मुझ जैसे पापी का उद्धार कैसे होगा। दयालु दांत मुनि ने स्नेह के साथ भद्रतनु से कहा, बेटा, तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है, यह भगवान की कृपा है। मुनि ने उसे अनेक प्रकार से सांत्वना दी, पुत्रवत स्नेह दिया और 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी और सत्संग सुनाया। महापुरुष के दर्शन से, उनकी दीक्षा से, उनके सत्संग और सानिध्य से आज भद्रतनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके करोड़ों जन्मों के पाप ताप धुल गए और कई दिनों से जलते हुए उसके हृदय को बड़ी शीतलता और शांति मिली थी। वह गुरुदेव की कृपा को याद करके आनंदित हो रहा था। शिष्य की जितनी जितनी गुरु में, उनके वचनों में श्रद्धा होती है, उतना ही वह गुरु ज्ञान का अधिकारी होता जाता है। दांत मुनि ने उसे अनेक प्रकार की सांत्वना और सत्संग एवं साधना की विधि बताई। मुनि के वचनों को सुनकर भद्रतनु शांति में खो गया। कुछ क्षण बाद उसने पुनः अपने मन में ही चल रही वासनाओं, विकारों के विषय में निवेदन करते हुए गुरुदेव से उपाय पूछा। हे गुरुदेव, मुझे अपने कल्याण के लिए अब क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, पाखंड से बचना चाहिए। विकारों से बचने की उन्होंने कुछ साधनाएं बताई और प्रयत्नपूर्वक बचने हेतु कहा। दम पूर्वक अर्थात बलपूर्वक गलत जगह से अपनी इंद्रियों को रोकने का मार्ग बताया। सर्वत्र समदर्शन करने हेतु वासुदेव सर्वम की साधना बताई। दीक्षा में दिए हुए भगवान का नाम अनुष्ठान करने की रीति सिखाई एवं प्रतिदिन कुछ देर गुरु का ध्यान करने एवं ध्यान पूर्वक सत्संग सुनकर मनन, विचार एवं नित्याध्यासन करने को कहा। भद्रतनु एकांत स्थान में जाकर मन लगाकर मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अनन्य भाव से साधना में लग गया। भद्रतनु ने सत्संग में एक दिन सुना कि भगवान को तुम जिस रूप में चाहो पा सकते हो, आत्मा परमात्मा रूप से अपने हृदय में जान सकते हो और शास्त्रों में भगवान के जैसे रूपों का वर्णन है, वैसा या अन्य जैसी भक्ति की भावना हो वो पा सकता है। गुरु की बताई युक्ति एवं गुरु मंत्र के जप से भगवान सा शरीर भी प्रकट हो जाते हैं। गुरु की बताई युक्ति एवं गुरु के मंत्र जप से भगवान सा शरीर भी प्रकट हो जाते हैं। भद्रतनु के मन में ये बात घर कर गई। उसने भगवान के साकार रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा साधना शुरू कर दी। भगवान ने गीता में कहा है कि यदि महापापी भी सम्यक निश्चय पूर्वक अनन्य भाव से मुझको भजता है तो वह साधु ही है और बहुत शीघ्र धर्मात्मा होकर परम पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कैसी महिमा है, कैसी करुणा कृपा है कि विषय विकारों में फंसे महा से महापातकी को भी अपनी कृपा, दीक्षा और सत्संग के द्वारा जगत नियंता भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य दे देते हैं। इतना ही नहीं, यदि सच्चे हृदय से सद्गुरु द्वारा बताई युक्ति से साधक साधना करे तो वह उसे स्वयं उसके भगवत स्वरूप का दान देकर स्वयं उसे ही भगवान बना देते हैं, यानी अपने स्वस्वरूप में जगा देते हैं।